दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ एक न्यू चुलबुली टाइप मांगा को लेके। तो फिर आपको ये मांगा बहुत पसंद आएगी क्योंकि लव स्टोरी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 की स्टार्ट होती है और युनजी किसी बात को लेके घबराई हुई कहती है कि धत तेरी की, अब मैं क्या करूँ। वो कहती है ये ड्राइंग देखती है कि वो और कहती है कि ये किसी बच्चे ने बनाई है क्या, कितनी आड़ी टेढ़ी ड्राइंग है। फिर कहती है ये किसी डोरेमोन की ड्राइंग है क्या, बहुत क्यूट है। और वो टैटू स्टोर वाला जो बॉस होता है वो थोड़ा सीरियस होके कहता है कि नहीं, ये किसी डोरेमोन की ड्राइंग नहीं है, बल्कि ये एक हेलो किटी है। और ये सुनकर हमारी युनजी एकदम से हैरान हो जाती है और उसका अंदाजा पूरी तरीके से गलत होता हुआ दिखता है, तो वो थोड़ी घबरा जाती है। फिर टैटू मास्टर युनजी के थोड़े पास आके कहता है कि तुमने जब अभी इसे बताया ये डोरेमोन की ड्राइंग है, तो मैं तुम्हें बता दूं ये डोरेमोन की ड्राइंग नहीं है, ये एक हेलो किटी की ड्राइंग है। तो युनजी का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। वो सोचती है हट, मैंने अभी झूठी मूठी जो तारीफ की थी वो सब झूठी निकल गई, इसको पता चल गया। फिर उस बात को संभालने के लिए कहती है तो फिर इसको शायद किसी बच्चे ने बनाई होगी, है ना। और यूनजी अपने मन में सोचती है कि ये कहेगा कि हाँ इसे एक बच्चे ने बनाई है, पर उसके अपोजिट वो लड़का कहता है, तुरंत पासे को पलट कर कहता है कि नहीं, इस ड्राइंग को मैंने बनाई है। देख लो दोस्तों, ये टैटू आर्टिस्ट कहता है खुद को और ये इस तरीके का ड्राइंग बता रहा है कि वो कंफ्यूज है बेचारी कि किसकी ड्राइंग है, तो ये क्या ही टैटू बनाता होगा। खैर छोड़ो। और ये बात सुनकर वो हमारी यूनजी एकदम दंग खा के रह जाती। और यूनजी अपने मन में सोचती है अरे यार ये क्या हो गया, मजाक ही मजाक में मैंने उसी की ड्राइंग की मजाक उसके मुंह पे कर दिया। और उसके बाद वो चुपचाप वो ड्राइंग वाली पेपर को टेबल पे रख देती है और वहां खड़ी हो जाती है। उसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहती है टैटू से रिलेटिव अगर मैं उसके बात करूंगी तो शायद इस बात को छुपा पाऊंगी। तो वो जल्दी जल्दी पलटने के लिए बात को कहती है कि मुझे ये बताइए, क्या ऐसी कोई खास जगह होती है जहाँ पर टैटू बनाने के बाद खास देखभाल की जाती है। तो फिर टैटू मास्टर कहता है जी हाँ, शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दर्द का लेबल और बाद में की जाने वाली देखभाल दोनों ही अलग अलग होते हैं। और ऐसे ही टैटू के बारे में बात चलती रहती है और युनजी के चेहरे पर एकदम से घबराहट आ जाती है, जो कि वो टैटू मास्टर भी नोटिस कर लेता है। और युनजी एकदम घबराते हुए पूछती है कि सबसे कम दर्द कहाँ पर होगा। तो फिर टैटू मास्टर उसके घबराहट को थोड़ा मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहता है कि जहाँ पर टैटू होगा वही सबसे कम दर्द होगा। और इस मजाक को सुनकर युनजी अपना थोड़ा फेस बना लेती है, मतलब मुंह फुला लेती है। उसके बाद युनजी के पर्स पे उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है और वो फोन निकाल कर देखती है तो स्क्रीन पर मदर फू के नाम से कॉल आया होता है, जो कि युनजी का सौतेला भाई होता है। और वो युनजी को लेने आना नहीं चाहता, इसलिए वो एक घटिया सा बहाना बनाता है। वो कहता है कि युनजी मुझे बहुत तेज बुखार है, कम से कम 40 डिग्री का बुखार आया हुआ है। तो युनजी इस मजाक को समझ जाती है और इस बात का मजा लेने के लिए वो कहता है कि भाई आपको इतना ज्यादा बुखार है, आपको तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। और उसके बाद में वो फोन काट देती है। उसके बाद में स्टूडियो के टैटू मास्टर से कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, अब मुझे एकदम अचानक से जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ काम आ गया है। तो फिर हम बाद में मिलते हैं। और वहाँ पर जो स्टूडियो मास्टर है और भी बाकी लोग थे, युनजी को बाय कर देते हैं और युनजी वहाँ से चली जाती। वहाँ बैठा पीले बालों वाला लड़का कहता है कि बॉस ये लड़की बहुत सुंदर है ना। और वो ये भी कहता है कि उसकी जो स्कर्ट में वो पहनी हुई थी और कितने प्यार से वो खड़ी हुई थी, आपको नहीं लगता वो बहुत सुंदर लगती है। उसकी आंखें कांच की मोतियों की तरह दिख रहे थे।
और वो ऐसी लड़की भी नहीं लग रही थी जो अटेंशन पाने के लिए लोगों के पीछे भागती है। जैसे हमने पहले और लोगों से मिले हैं, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और जो टैटू आर्टिस्ट होता है, वो हमारी यूनज़ी के बारे में एकदम शांत होके सोच रहा होता है, उसकी मासूमियत के बारे में सोच रहा होता है और आँखों को एकदम निशाने पर तेज़ी से रख कर तीर को सीधा बोर्ड पे फेंकता है और जाकर सीधा निशाना बीच सेंटर पे जाके लगता है, जिससे वो पीले बालों वाला लड़का एकदम चिल्ला के उठता है और बॉस आपका तो कोई जवाब नहीं है। और बॉस खिड़की के पास जाकर कहता है कि मैंने उसे अपने दुकान का नंबर क्यों दिया, और चिड़चिड़ा के कहता है कि मैंने उससे उसका नंबर क्यों नहीं ले लिया। और इसी बात को दे सोचते सोचते उसकी नज़र पड़ती है उस फनी स्केच पर जो यूनजी ने बनाकर वहाँ छोड़ी होती है, और उसको थाम कर वो कहता है कि ये प्यारी सी बिल्ली, अगर मैंने इसे इसके अपने पास रखा तो क्या ये मुझे नोच तो नहीं खाएगी। और ये बात वो मजाक में कह रहा होता है कि तुम जितनी प्यारी दिखती हो उतनी सीधी हो नहीं। और जो पीले बालों वाला लड़का ये बात को सुनता है वो एकदम से हंसता है और कहता है, बॉस मुझे पता है कि आप उस लड़की को पसंद नहीं कर रहे हो, इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि उसने आपकी नींद खराब कर दी है ना। लेकिन आप भी देखना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ऐसी परी जैसी लड़कियों को चुटकियों में कैसे पटाया जाता है, उनका दिल कैसे जीता जाता है। और बॉस मेज पर रखे उस बिल्ली वाले स्केच को उंगलियों से थपथपा रहा होता है, जैसे कि वो अपने स्टाफ के बातों पर सोच विचार कर रहा है। बॉस अपने हाथ को बांध कर खड़ा हो जाता है और एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, अपने स्टाफ को चुनौती देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी देखना चाहता हूँ, तो फिर मुझे भी देखना है कि कैसे करते हो।